और अपने गुरु को, जो कि हम लोग के पल-पल का हम लोग पल-पल गाइड करते हैं, हम लोग को सिखाते हैं। अपना इनको गुड मॉर्निंग, दिल से गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हुआ सुमन चौबे। मैं नगर उटारी की रहने वाली हूँ। और कहा जाए पढ़ाई-लिखाई के तो इस मिशन में तो हम ज़ीरो के बराबर हैं। और बाहरी की दुनिया में पढ़ाई किए हैं इंटर पास। और हम भी इसमें आए थे अपना स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। अब हमको मालूम नहीं था कि मतलब गैस तो बनाता था, लेकिन मालूम नहीं था कि कहीं यहाँ से भी कोई ऐसा भी चीज़ चमत्कार मिलेगा कि मेरा ज़िंदगी का बदल देगा। लेकिन फिर हम बहुत मतलब दवा-बिरा कराते हैं, बहुत दवा कराते हैं, लेकिन हमको कहीं से रिज़ल्ट नहीं आता है। अब बहुत 2 साल से हम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। गैस बनाता था, हाथ-पैर में जलन-टटनी होता था, माथा में चक्कर एनी टाइम, और इतना जलन देता था कि हम बर्फ जमा-जमा करके हाथ-पैर में अपना लगाते तो सोते, और रात में उठ-उठ के तेल लगा कर के मालिश करके सोते। इतना मेरा पैर पैर टटा रहा था, हाथ-पैर, और जलन भी देता था, और हल्का-हल्का डेली बुखार रहता था। हमको मालूम ही नहीं रहता कि हमको बुखार भी है या नहीं है, कभी खुल कर नहीं चढ़ता था बुखार। मतलब हम बहुत बीमार थे, हमारे दोनों बच्चा हुआ, बड़ा वाला सही हुआ, छोटा वाला भी सही हुआ। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होते गया, उसका बीमारी बढ़ते गया। अपना बीमारी को इलाज करवाएँ कि अपना बच्चा को कराएँ। बहुत इसमें मतलब हम कहा जाता है ना कि सारा रास्ता बंद हो जाता है, तो एक रास्ता भगवान खोल ही देते हैं। आदमी हो या भगवान हो, भगवान के रूप में हमको आदमी से भेंट हुआ। अरे आदमी के रूप में भगवान से भेंट हुआ, जो करके हम गए थे रांची, पटना, अरे रांची, डाल्टनगंज, गढ़वा, नगर, रमुना, पूरा मतलब थक चुके थे। रापटगंज भी चल गए थे अपने बीमारी के कारण। अपना बीमारी और बच्चा को बीमारी, दोनों का बीमारी से हमारे घर में बराबर झगड़ा होता था। बोलते थे जितना हम लोग कमा रहे हैं, अब मेरे घर कहा जाए तो ज्यादा तो हाई-फाई परिवार से नहीं है, मीडियम क्लास का फैमिली से हैं हम लोग भी, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे घर में नौकरी भी है, लेकिन जिनका है उनके लिए। और कहा जाए तो हमारे हस्बैंड बाहर रहते थे। बीमारी के कारण मतलब हम बहुत परेशान रहते थे, आदमी टोना भी मारते थे। बोलते थे कि बीमारी में इतना हम इलाज करवा रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हम नहीं इलाज करवाएँगे। लेकिन हमको दुःख लगता है, सोचते हैं कि कौन ऐसा चीज़ मिलता, कोई ऐसा बात बताता, कोई ऐसा जगह बताता, जहाँ से कि हम अच्छा हो जाते, हमारा बच्चा भी सही हो जाता। लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि कोई किसी को बारे में नहीं समझता, नहीं सोचता है। तो फिर हम थक जाते हैं और ला करके घर बैठ जाते हैं कि अब हम नहीं कराएँगे। इसी बीच फिर मेरा बच्चा को अपना बीमारी को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम एक रोटी खाते तो पूरा हमारा शरीर में दर्द होने लगता था। अब खाना हमको कहा जाए तो भूख तो लगबे नहीं करता था, लगबे नहीं करता कि हम दिन भर रह जाते हैं। कि हम काम करने के लिए तो भाई कोई सोचता है कि काम कर ले, अच्छा लगता है काम करते, दिन भर काम करते रहते हैं, अपना हम शरीर के ऊपर कभी नहीं ध्यान देते थे। आदमी कहा जाता है ना कि घर अपना नहीं होता है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो मेरा घर, मेरा शरीर है। अपने बारे में हम कभी नहीं सोचते थे, सिर्फ अपने घर के परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में, कि सभी लोग खुश रहे, सभी लोग अच्छा रहे। अपने शरीर पर कभी हम ध्यान नहीं दिए। उसी का नतीजा आज निकल रहा है मेरा। उसके बाद क्या होता है कि हम नहीं जानते थे, बाहर दुनिया में आदमी कहता है कि समूह-तमूह का चीज़, हम कोई कंपनी के बारे में जानबे नहीं करते थे। एक ठो आरसीएम जानते थे, जो कि हमारे मायके में 2-3 आदमी थे। तो हम इस कंपनी का बारे में कोई कंपनी का हम जन्म नहीं करते हैं, क्या होता है बाहर का दुनिया, कुछ नहीं जानते थे। आदमी कहता है ना कि गिर-गिट के दौड़ घुरान तक, सिर्फ हम मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, इतना ही में मेरा ज़िंदगी चलता था। हमको मालूम नहीं था बाहर का दुनिया कितना बड़ा है। आदमी कहता है कि कुआँ का मेढक, उसी प्रकार का हम लोग लेडीज़ हैं, कुआँ का मेढक है। क्योंकि हम लोग जब तक ले मायके में हैं, ससुराल में हैं, तो हम लोग मायके में रहेंगे तो पिता के नाम से जाने जाते हैं, और ससुराल में आएँगे तो हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं। तो हमको नहीं पता था, कुआँ का मेढक थे, बस उतना ही दिन दूर में सोचते थे कि मेरा इतना ही बड़ा दुनिया है। लेकिन कहा जाए कि हमको भगवान से जब भेंट होता है, फिर से उनको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। उसके बाद फिर हमको जैसी बीमारी बढ़ता है, हम रांची चले जाते हैं। कहा जाता है बनल के अमीर बिगड़ा के फकीर। जब हम बीमार रहते थे, हम बेटा को लेकर के रांची जाते हैं, एकदम सीरियस मेरा लड़का हो जाता है। और हमारे भैया जो हैं, पूरे सिप्ले कंपनी के मैनेजर हैं, रांची में रहते हैं।
फोन उनके पास करते हैं, रोते हैं, भैया मेरा बच्चा लग रहा है नहीं बचेगा, क्या करे, क्योंकि उसको लैट्रिन नहीं होता था, 2-3 दिन में लैट्रिन करता था, खाना खाता था, पचता नहीं था, पूरा आंखें मुंह से उल्टी करता था, कुछ भी खाता उल्टी करते रहता था, एनी टाइम रोते रहता था। 7 साल का है, बहुत हम परेशान, उसको लेकर के हम बहुत दुखी रहते थे। उसके बाद हमारे साथ में हमारे हस्बैंड भी नहीं गए, देवर भी थे, मतलब हमारे साथ में कोई नहीं गया। हम अकेले और यहाँ से बोले भैया कि तुम चली आओ, हम इलाज करवा देंगे, हम दवा करवा देंगे, और घर से हमको 3000 रुपया मिलता है। वो बोलने के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं रांची, और रांची जाते हैं तो भैया हम कभी गए नहीं कहीं, तो हमको अच्छा नहीं लगता था, सोचते कि कैसे हम रांची जाएंगे, उतना बड़ा शहर में हम कैसे जाएंगे, मतलब हमको डर लगने लगा कि हम कैसे वहाँ जाने पाएंगे। कभी यहाँ से गढ़वा बस जाते थे, कहीं गए नहीं यहाँ अकेले, कैसे जाएं। फिर मेरी भाभी बोलती है कि मत टेंशन लो, हम भेजते हैं, एक मेरी भतीजी है, उसको लेकर के हम जाते हैं, और जाते हैं वहाँ पे दवाई कराते हैं, पूरा वहाँ भी सीटी स्कैन पूरा बॉडी के हुआ। तो डॉक्टर बोले कि चौमिन खिलाते हैं, बर्गर पिज्जा ये सब मत खिलाइए बच्चा के लिए, और बिस्कुट उस्कुट मत खिलाइए, बच्चा का हानिकारक होता है। हम बोले कि सर ऐसा बात है कि हम 6 महीने पहले ही छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं खिलाते हैं बाहर का चीज। तो बोलते हैं कि इन्फेक्शन तो था लीवर में, लेकिन एकदम हल्का है, ठीक हो गया है, मतलब नहीं के बराबर है। तो हम सोचे कि इतना बड़ा बड़ा मतलब दवाई करा रहे, इलाज करवा रहे हैं, पूरा बॉडी का सीटी स्कैन करवा रहे हैं, फिर भी कहीं डॉक्टर पकड़ने नहीं पा रहा, फिर हो गया है। फिर अपना नसीब को सोचते हैं कि क्या मेरा नसीब है, मैं कैसे वैसे है, ससुराल से ऐसे है, क्या मेरा जिंदगी है। फिर वहां से क्या करते हैं कि बुआ हमारी एक है चंपा शुक्ला, चाहेंगे तो उनको दिल से गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ। बोलती है, नंबर लेती है हमारे हस्बैंड से, बोलती है कि सुमन, हम बोले कि जी बुआ जी, तो कहाँ है, हम बोले रांची में। तो तू इतना परेशान रहती है, कभी सुनो ना मेरे यहाँ आ जाओ, हम बता रहे हैं कहाँ है, बताओ, हम तुमको लेने आ रहे हैं। हम बोले नहीं बुआ जी हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं घर, घर से भी हमको फोन आ रहा है। वहां से बुआ से हम मतलब जान छुड़ा के भाग आते हैं, आते हैं घर, फिर बुआ से बात होता है, फिर बात होने ही लगता है। देखिए अपनी बुआ हो या किसी का बुआ हो, हम उनको अपना बुआ मानते हैं, क्योंकि मेरे ससुर का बहन वहन नहीं है, लेकिन मेरी बुआ से भी बढ़ के बुआ है। तो फिर फोन करती है, और हमारे हस्बैंड घर आते हैं तो बताते हैं, तब सब बोलते हैं कि इतना इतना दवा करा दिए, राफटगंज रांची कहाँ कहाँ, तुम अच्छा नहीं हुई, डाल्टनगंज पाटन रोड में तुम अच्छा नहीं हुई, तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं हुआ, अब तुम लोग ऐसी रहेगी, चंपा आएगी अब फंसा देगी तुमको, 1000 रुपया लेके चली जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है, अनपढ़ न जाने के न बूझे के उसको फंसा दिया होगा, ऐसे बोलते हैं हमारे हस्बैंड। और सासू माँ सुनती है तो पूरा एकदम कोमक जाती है, देवर के पास फोन लगाती है कि आओ पैसा नाश करिए। लेकिन हमको देखिए भैया, जिसको दुख होता है वही समझता है, हमारे शरीर में इतना दुख था, बीमारी कितना भूख था कि कोई हमको कुछ बता देता हमको अच्छा लगने लगता। फिर बुआ आती है, कहती है कि सुमन एक भेज रहे हैं पंपलेट, उसको तुम पढ़ो। फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर मेरी बुआ 8 दिन के बाद घर पे आती है, बताती है कि लो एक तो वीडियो है, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ऐसा करो। और साथ में लीलावती दीदी भी आई थी, तो बोली कि 2 घंटा का टाइम हमको चाहिए, तुम पूरा काम करके रेडी रहो, हम आएंगे तुमको दिखाएंगे, और चाहेंगे दिल से गुड मॉर्निंग और प्रणाम करते हैं। अरविंद भैया का उनका वीडियो जब हम देखे तो पूरा बीमारी का बता रहे थे कि जाकर के आपके कोशिका पे सेल को साफ करता है, जब सेल साफ हो जाएगा उसके बाद आपका पूरा बॉडी से गंदगी निकल जाएगा, पेशाब के रास्ता से, थूक हगार के रास्ता से, पसीना के रास्ता से, पूरा हम देखते हैं। तब हमको लगता है कि जब सेल ही से मेरा शरीर बना गया है, तो जब मेरा सेल साफ हो जाएगा, इतना गंदगी हम लोग ले रहे हैं, नॉर्मल बात है कि सभी लोग जानता है कि हवा पानी भोजन सब अशुद्ध हो चुका है। तो हम सोचे कि सही बात भैया जो वीडियो बनाया है, लेकिन थोड़ा शुरू भर में किसी को शक लगता है, लेकिन हमको विश्वास होता था इसलिए कि हम इतना बीमारी से परेशान थे। हम सोचते थे कि कोई ऐसा कोई चमत्कार रहता कि हमारा बच्चा सही हो जाता, हम नहीं भी सही होते तो कोई बात नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं 2 घंटा के वीडियो पूरा सुनते हैं, बीच बीच में हम टोका करते थे, अच्छा बुआ ये क्या होता है, कैसे होता है। बुआ बोलती है सब कुछ इसी में है, तुम पढ़ी लिखी हो, अगर सुन लोगी तो पूरा तुमको समझ में आ जाएगा, इसको सुनो तुम ध्यान से। हम पूरा सुनते हैं और हमारे हस्बैंड आगे पीछे करते रहते हैं, ऐसा ना कि बुआ फंसा के चली जाए। हम किसी को बात सुनते नहीं है, सिर्फ हम वीडियो देखते हैं। देखने के बाद बुआ से तुरंत कहते हैं कि बुआ कहाँ मिलेगा, कैसे होगा। बुआ बोलती है
अब बुआ से ये भी बोलते हैं कि बुआ मेरे पास ये पैसा नहीं है, लास्ट मंथली हो गया, लास्ट महीना हो रहा है, पैसा हमारे घर आएगा तब हम आपको देंगे। बुआ बोलते छोड़ो ना पैसा, पहले तुम लेकर के खाओ। उसके बाद बुआ जाती है गाँव में, गाँव से आती है तो हमारे चाय को दे करके जाती है। हम बोले कि बुआ हमको एक चीज दीजिए जो कि हमारा गैस सही हो, हमारे बच्चा को लैट्रिन होने लगे। तब फिर बुआ बोलती है कि तुम पहले पीना, लो इसको पी लो। और जाती है तो बाहर में से मम्मी को फेंक करके जाती है, लो भौजी दे दी है सुमन के, लेकिन मेरी मम्मी उठाती नहीं है, पूरा बड़ा सा मुंह फुला लेती है। फिर मेरा बच्चा सुनता है, जैसे जैसे बुआ जी बताई थी वैसे वैसे मेरा बच्चा सुना था, जो बड़ा वाला है वो क्या किया कि उठा करके लाया, बोला मम्मी देखो ये दादी माँ दी है, इसको क्या करे, बुआ दादी दी है। तो हम बोले कि रख दो बेटा, पापा भी गुस्से से झगड़ा कर रहे हैं, अम्मा भी पूरा मुंह फुला ली है, तो हम इसको नहीं करेंगे, चुपचाप रख दो, पैसा भी मेरे पास नहीं है। लेकिन हम वीडियो देखे थे तब से बोली ना था कैसे करे, और देखे पंपलेट भी पढ़े, एकदम हमारा मतलब ऐसा लग रहा था कि लास्ट ऑप्शन वही था मेरे पास। अब नहीं तो फिर हम बीमारी से मर ही जाते, हमारा बच्चा भी नहीं जाता, हम मरते चाहे नहीं, हमारे बच्चा को हम खो देते। उसके बाद हम क्या करते हैं, बुआ देके जाती है और हम नहीं पीते हैं, हमारे घर में झगड़ा उसी दिन से चालू हो जाता है। और बच्चा हमारा क्या करता है, खोल करके एक चम्मच डाल करके 1 लीटर के बोतल में और हिला कर रख देता है, पीछे रखता है, फ्रिज के पीछे लुकवा देता है। और दोनों भाई बात करते करते दोनों 2 दिन से पी रहा है, अब हम जान ही नहीं रहे हैं। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हम लोग साथ में खा रहे थे। ऐसे खाने के बाद एक बैग बाबू ला करके उठाया, कहता है मम्मी अनार के जूस, तो वो देख लेते हैं, कहते हैं जो बुआ दी है वही वाला है ना, बच्चा को पिला दिए हो, दोनों मर जाएगा, तू भी पी लो साथ, तू भी मर जाएगी, अच्छा होगा, हमारा जीव छूट जाएगा। अब हमको बहुत अंदर से दुख लगता है। बाबू से हम बोलते हैं काहे तू खोल दिया बेटा, तो कह रहा है मम्मी अच्छा लग रहा है। और वो अच्छा लगेगा साथ साथ मम्मी जानती है छोटा ना लैट्रिन भी करने लगा है, उल्टी नहीं करता है, तो हम ध्यान नहीं देते थे, इसलिए कि हमारा मन एकदम हट गया था घर के परेशानी से, हल्ला गुहार झगड़ा से और दूसरी बीमारी से। मेरा एकदम मतलब अपना शरीर पर से अपना बच्चा का ध्यान हमारा एकदम हट गया था। अब हम एकदम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब से वो पीने लगा तो हमको सोचे कि सही लैट्रिन कर रहा है, तो जब बोले कि तू भी पी लो मर जा, हम क्या करते हैं, उठा करके उन्हीं के सामने खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद तुरंत पानी लेकर के 2 गिलास पीते हैं। बोलते हैं कि ठीक है अब मर जाएंगे, तीनों बाल बच्चा हम लोग मर जाएंगे, आप निफिक्र से रहिए, आपका पैसा बच जाएगा, आपका भाई का पैसा बच जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब हम क्या करते हैं, मरने वाला चीज है ये तो सजीवन बूटी है, हम लोग क्या करते हैं कि अमृत है, तो हम का पीने लगे। पिए तो जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ, मेरा 8 दिन हुआ, मेरा बेटा को एकदम देख रहे कि हमारे बाबू का लैट्रिन भी धीरे होने लगा, उल्टी भी नहीं कर रहा है। तो हम भी सोच रहे हैं कि कुछ है, अब हम भी पी रहे तो हमारा पेट हल्का हल्का लग रहा है। अब कहा जाए तो हमारा जो गैस बनाता था, नहीं तो मेरा जब गैस बनाता तो पूरा सीना पर चढ़ जाता, पूरा इधर इतना दर्द होने लगता है। हम भी सोच रहे हैं कि सही में ऐसा कैसे कर रहा है। अब हम ही जब पीते खाते हमको अच्छा लगने लगता था, बुआ के पास फोन करते कि का बुआ सही लग रहा है अच्छा हमको, तो बोले कि हम रोज नहीं पूछेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ठीक है तू पियो खाओ, अभी हम कह रहे तू पियो खाओ। पीते गए जैसे ही हमको 8-10 दिन हुआ, 10 दिन, तब फिर हम बोलते हैं कि बुआ अच्छा वो क्या चीज है, खून बनाने की मशीन बोलती थी, उसको भी हमको ला करके दे दीजिए, मेरे पास पैसा हो गया है, शायद बुआ हमारा इसी से जिंदगी बदलेगा, सुधरेगा। अब फिर बुआ बोलती है कि तुम ऐसा करो कि जूम डाउनलोड करो, तो अपने मोबाइल में वही है, हम जूम डाउनलोड करते हैं। जूम डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि इतना सारा भैया दीदी लोग सभी लोग, और भाई बहन का मेन देखे कि वहाँ छोटा हो या बड़ा हो, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग दीदी। तो हम सोचे हैं कि बाहर में सर मैडम जी होता है, सर मैडम सर होता है, देखते थे कहीं जाते थे तो, लेकिन इसमें भैया दीदी हो रहा है, सभी लोग भैया दीदी कर रहे हैं। एक छोटा सा भैया को देखे वो भी कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग भैया। तब हमारे हस्बैंड हंसते हैं कि शाम हो या सुबह हो गुड मॉर्निंग, कौन सा सिस्टम है ये, हमको मत दिखाना। हम क्या करते हैं, जूम को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद प्ले स्टोर में जाकर फिर देखते हैं कि तो मेरे वीडियो ये दिखता है, उधर से मेरा चेहरा दिखता है तो हमको बहुत शर्म लगता है, हम वीडियो बंद कर देते हैं, उधर से आवाज सिर्फ सुनते हैं। फिर हम देखे कि रोशन भैया को देखे सभी लोग बता रहे थे, टेस्टिमोनियल चल रहा था उस समय। फिर देखे अग्रवाल दादाजी को, उनको भी दिल से गुड मॉर्निंग प्रणाम। देखे एकदम बूढ़ा दादाजी, कह रहे हैं मेरा 70 साल हो रहा है, इसे उसे, उनको भी देखे, हमारा यहाँ मतलब होश तो उड़ गया कि सही बात है, एक आदमी झूठ बोलता है तो आदमी थोड़ी झूठ बोलेगा, मेरी बुआ पागल थी, सभी लोग थोड़ी पागल हो जाता। फिर हम इनको दिखाते हैं, कहते हैं तू अपन वीडियो बंद करो और अपन भाषण उधर ले जाओ, और हमको दिमाग खराब हो रहा है, दिन में
मतलब दिन भर गुड मॉर्निंग होता है कि पियो खाओ, बोतल में कोई चाय पानी पीने से अच्छा होता है पागल कहते के। बुआ जैसी पागल थी अनपढ़, ऐसी तू अनपढ़ है क्या, पढ़ी लिखी है। हम बोले ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे उनको बोल करके, क्योंकि हम पी रहे थे तो हमको अंदर से विश्वास हुआ, और जब इसमें हम देखे मीटिंग तो हमको ऊपर से विश्वास हो रहा था। फिर जुड़ करके हम बराबर जैसे कि 6 बजे मीटिंग होता था, 6:30 बजे 6 बजे हम जुड़ जाते थे। एकदम उस समय इतना एक्टिव थे कि हमको खाली इतना भूख था कि हम अच्छा हो जाते। अब देखते थे, फिर देखे रोशन भैया को, रोशन भैया बताए, उनको देखे कि पूरा बाल उड़ल उड़ल हम करे कि कौन हो, मतलब ये मालिक है, ऐसे हम समझते थे ये मालिक है। वो समय के देखे दुबला पतला एकदम, हम लगे थे ना छोटा लड़का जैसा लग रहे हैं, टकल है एकदम पूरा मेरे भैया जैसा। यानी कि इनके पास पैसा है, जिसके पास पैसा होता है उनका बाल उड़ल रहता है। तो हम हंसने लगते हैं, बोलते हैं देखिए इसमें मेन जो मालिक है ना उनका बाल और नहीं है, टकल उकल है, नाम है रोशन भैया, सब कुछ बोलता है। यानी वो मालिक है, उनके पास बहुत पैसा है भाई जी, ऐसा है ना कि इसमें पैसा भी आता है। अब बुआ बताई थी कि तुम खाएगी पिएगी सही हो जाओगी और चाहोगे तो पैसा भी कमा सकती हो। तो हम देखे उनको, सबसे पहले उन्हीं को देखे थे, रोशन भैया को वीडियो खोले और फिर इसे हम हटा हटा के देखते थे। देखे कितना आदमी है, रोशन भैया को देखे औरंगाबाद से बताए इतना पैसे कमाते हैं। एकदम हमको बोले ना कि खलबली नशा हो गया कि हमको पैसा का भूख है और बीमारी का भूख है, दोनों हमारे पास का भूख था। फिर हम बोले अपना पैर पे खड़ा होने चाहते थे, लेकिन हमारे पापा नहीं हुए, डेथ हो गए, उसके कारण हमारा सपना टूट गया। ये तो मेरा भी सपना था कि कुछ करते। उसके बाद देखने के बाद वहाँ कोई बोलते हैं कि सुन सोशल मीडिया सुना कीजिए ना कभी कभी, वो नहीं सुनते हैं, कहते हैं कि अपना ले जाओ उधर। और जब मेरा बीमारी सही होने लगा, 15 से 20 दिन हुआ, मेरा जितना बीमारी था एकदम सब से ठीक होने लगा, बढ़िया होने लगा। खाना 1 रोटी से 2-3 रोटी खाने लगे, चावल भी खाने लगे। जो कि हम इतना बीमार रहते थे, दिन भर काम कितना भी बोल जाते, अगर थोड़ा सा कोई हला करता तो मेरा पूरा इतना माथा दर्द करने लगता कि हम क्या बताएं। लेकिन सबसे कितना हम बात करते, हमारा माथा कभी दुखता नहीं था। हम अच्छा हो गए, मेरा लड़का भी लैट्रिन करने लगा, उल्टी नहीं करता था, खाना भी खाने लगा, मम्मी भूख लगा है। एकदम हमारा कह न रहे कि तो ना हम मतलब दिल से कह रहे हैं, कितना खुशी हमको महसूस हुआ, इतना खुशी महसूस हुआ कि अब हम सोचे कि हमको जिंदगी बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है। हम चाहेंगे जो इस प्लेटफॉर्म को बनाया है उनको दिल से गुड मॉर्निंग प्रणाम, क्योंकि अगर दातू डॉक्टर लिम सयोजिन सर नहीं ला करके हम लोग के सामने रखते, नहीं सजीवन बूटी के हम लोग के सामने आता, तो हम लोग शायद हम तो एकदम नहीं बच नहीं पाते, हम अपने बच्चा को बचा नहीं पाते। क्योंकि हमारे लिए ही सजीवन बूटी है, जड़ी बूटी का जो है, चाहे उनको भी दिल से गुड मॉर्निंग गणोदरमा को। क्योंकि अगर हम नहीं खाए खाए होते तो क्या जानते, कहा जाता है कि बंदर का जाने अदरक के हाल, लेकिन जो खाएगा वही ना गाय, हम खाए तब ना हम जाने। अब खाते पीते तो हैं, लेकिन हमारे घर में सब लोग मजाक उड़ाने लगता है कि चाय पानी पीने से। हमारी जेठानी है, कह रही है कि सभी लोग उधर हम बात किए एक दूसरे से, जैसे हमारा मतलब हुआ कि बीमारी सही होता, हम सोचे कि इसमें हम अपना काम करेंगे। जैसे हम बात करते हैं इनसे, कहते हैं कि सुनिए ना हमको बात करना है, कोई से बात करने से भी पैसा आता है। हमको पता पूरा नहीं था, क्योंकि हम सुनते थे मीटिंग, लेकिन हम बुआ से तब पूछते थे कि कैसे होगा कैसे हुआ। लेकिन बुआ बताती थी कि ठीक बात तू सब समझ लो लोगी, खाली तुम सुनो, मीटिंग तो सुनो सुनो सुबह शाम जब जब होता है। और दो जो दादाजी हैं वो भी बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तुम सुना करो, कम से कम ट्रेनिंग लो तो सब सीख लोगी। हम बुआ से बोलते हैं बुआ कोड फ्री का होता है, मेरा कोड फ्री कराइए, अब हमको काम करना है। तो क्या होता है कि बुआ हमारी रोशन भैया से बात कराती हैं। रोशन भैया वही देखे कि आज तक कोई मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में कभी नहीं पूछा आपका कई बच्चा है, क्या करते हैं हस्बैंड जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं। जब हम उससे पूछा या भैया पूछे कि दीदी क्या करती हैं आप, कितना पढ़ी लिखी हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कई बच्चे हैं, हम बोले तब बोले भैया कि दीदी आप बच्चे के लिए क्या सोची है। हम बोले कि कुछ नहीं भैया, क्या सोचेंगे, कितना कमाना चाह रही है दीदी। तो बोले कि ठीक है दीदी आप पढ़े लिखे हैं, कमा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बुआ जी से कहकर आते हैं। जिस दिन रोशन भैया हमसे बात किए थे, इतना हमको खुशी लगा था कि कोई भी है मेरे बारे में सोचने वाला। बताइए कोई एक दूसरे की कहता है, बाहर दुनिया के आदमी आप आगे बढ़िएगा तो पैर खींच के गिरा देगा, हमसे आगे हमसे बेटर ना कोई करे, ऐसे आदमी जलता है। लेकिन कोई बाहर भी देखिए, कोई अपना भाई नहीं, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन भैया संबंध बनाने से बनता है। बोले ना कि दीदी आप कर सकती हैं, अब हमारे बारे में हाल चाल किए, बहुत हमको दीदी खाई हैं, आप अच्छा हो गई, हम सब कुछ बताए भैया से। अब हम अपने हस्बैंड से बोले कि आज हम जानते हैं कहाँ से बात हुआ है हमको, तो कहाँ से,
हम बोले औरंगाबाद का है रोशन भैया, सब लोग उनको रोशन सर रोशन करते हैं। तो बोलते हैं भैया, सब लोग बोलता है, कोई सर कहता है। वो हमसे बात किए हैं, वो हमको बोले हैं, पूछे हमारे बारे में हाल चाल। तो कह रहे टैक्स होता है, जानते कंपनी का वही है, ये है। अच्छा बात नहीं करेंगे तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा। बोले वो निगेटिव बोलते थे हमारे सामने, मतलब बराबर निगेटिव हमारा सेंड करते थे, लेकिन हम निगेटिव होते थे, इसलिए कि हमको पता था। हम कोई कंपनी में नहीं रहते थे, नहीं जन्म नहीं करते क्या होता है कंपनी। तो जैसे जैसे भैया बताए हम समझ गए। उसके बाद हम गढ़वा में मीटिंग होता है, सितंबर महीना में मीटिंग हुआ था गढ़वा में, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ 3 ज्वाइनिंग करा करके कोर्ट फ्री कराने के बाद 3 ज्वाइनिंग किए। और वहाँ गए तो देखिए पढ़े लिखे तो है, लेकिन कभी हमको इतना मान सम्मान और नाम से पुकारा गया, स्टेज पर नहीं चढ़ाया गया। आज तक इतना बड़ा उम्र हो गया कभी नहीं। वहाँ पे हम जब 3 ज्वाइनिंग करा के गए, वहाँ पर मेरा सम्मानित हुआ, मेरा नाम पुकारा गया। इतना हमको मतलब आंख से आंसू आ गया है, कभी हमको कोई इतना बड़ा इज्जत नहीं दिया है। क्योंकि सही बात है, यहाँ से इज्जत भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। यहाँ से स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेगा, जान पहचान भी मिलेगा, करियर भी मिलेगा। तो हम सोचिए बाप रे बाप, इतना अच्छा प्लेटफार्म पे आ गए हैं, अब तो इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे हमको इसके लिए कुछ भी करना पड़ा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं से हम शपथ लिए थे। और वहाँ पे देखे थे, बुए के पास में बैठे थे, देखे कि बसंती दी सुमित भैया को, दिल से फिर उन लोग के गुड मॉर्निंग प्रणाम। क्योंकि सुमित भैया बसंती दी को देखे तो हमको देखिए कोई कहता है तो सोचिए कि हस्बैंड वाइफ है का, बराबर हमारे मन में वही रहता था। लेकिन हम बुआ से पूछते कि ना बुआ, देखे कि इधर बताई, फिर स्टेज पर चढ़ी। बुआ बोली कि पागल, माई बेटा है, पति पत्नी है, माई बेटा है दोनों। हम कहना बुआ जी एकदम देखते हैं स्मार्ट, इतना अच्छा जी, नया उम्र के दिख रही है, भैया भी वही तो माई बेटा है। ऐसे हम उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं। बुआ हमको बताती है कि चुप रहो, सब समझ लेना, बच्चा भी देखो स्टेज पर चढ़ेंगे तो अपने बारे में बताएंगे, सुनो चुपचाप। फिर वहाँ पे जब देखते हैं बसंती दी को, बोलती हैं कि मेरा नाम है बसंती देवी, लेकिन एक नाम और है, अंगूठा छाप। अब वो कमाती है 80 प्लस। सब हमारा दिमाग में बाप रे बाप, ये अंगूठा छाप कोई लेडीज या कोई दीदी लोग का भी कमाती है। कोई अनपढ़ आदमी तक कमा सकता है, 5,000 तक कमा ही नहीं सकता है, 2,000 कमा ही नहीं सकता है। तो झाड़ू पोछा करने वाले आदमी भले कमा सकते हैं अंगूठा छाप, लेकिन दीदी 80 प्लस कमाती है। एकदम वहां से हम पूरा वीडियो बनाने लगे, वहीं से मेरा मतलब चालू हुआ, दिमाग का ढक्कन खुला। हम सोचे यानी कि मिशन इतना अच्छा है कि अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, छोटा हो या बच्चा हो, कोई भी हो, बूढ़ा हो जवान हो, कोई भी हो, इसमें सब लोग सक्सेस हो जाएगा। सिर्फ सिस्टम का व प्रोसेस का पकड़े हुए से और सिस्टम को पालन करने से, सिस्टम को पूजा करने से। हम वहीं से देखे, पूरा सोल्यूशन में बताया। अब बसंती दी को देखे, जब बसंती दी को देखने के बाद हमारा दिमाग का ढक्कन हुआ। सुमित भैया को देखे, वो भी बताए कि हम भी इसमें बीमारी से आए थे, हमको पता नहीं था, निमोनिया था, हम इतना चीज खाए, हम सही हो गए। हम बोले कि यानी सारा जिंदगी का खेल इसी में है मेरा, यहीं से मेरा जिंदगी शुरुआत होगा, यहीं से जिंदगी मेरा खत्म होगा। वहीं से कसम खाते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो बना करके आते हैं। अब इनको पूरा वीडियो दिखाते हैं। अब यहाँ से जाने में हमको बहुत झगड़ा हुआ था। हस्बैंड सिर्फ हमको इजाजत दिए थे कि जा सकते हो, बुआ जा रही है तो हमको नहीं जाना है। लेकिन जब आए तो यहाँ पे देखे, वहां से हम खुशी खुशी होकर के आए, वहां से पूरा एकदम अपना हौसला बुलंद करके आए। जब हम पक्का खाए हैं तो हमको विश्वास हुआ है, अगर हम यहाँ से ठान लेंगे, यहाँ से हम करेंगे डिसिप्लिन से और धैर्य के साथ, तो हमको पक्का ना पक्का एक दिन यहाँ से जिंदगी बदलेगा। जब बसंती दी 6 साल से 5 साल से इसमें लगी हुई हैं और 80 प्लस कमा रही हैं, अंगूठा छाप इतना मेहनत की है, अपने बारे में बता रही थी। तो हमारा भी, हम तो थोड़ा पढ़ा लिखे हैं। वहां से आते हैं, पूरा देखते रहते हैं, झगड़ा होने लगता है। हमारी सासू माँ खाना नहीं खाई थी, पूरा मुंह बड़का बना के बैठी थी। अब हम इसे कह रहे हैं क्या हुआ, खाना खाई तो नहीं। हम जाके कह रहे हैं कि चलिए मम्मी खाना खा ली, जा जा तू, जा चौपा के पोछ पकड़ के चाय बेचा, ले लो चायवा, ले लो चायवा, या छुछुआ गली गली। अब वहां से हमारा दिमाग वहीं से खराब कर दी। और यह बोला जाता है कि चुपचाप रहिए, कहा जाता है कि शैतान आपके घर ही में रहता है। रोशन भैया पूरा जो बताते थे सारा हमारे ऊपर गुस्सा था। बोल रहे थे कि शैतान सबसे पहले आपके घर में होगा। उसी प्रकार हमारे घर में हमारी मम्मी जी के अंदर में आ गया। वहां से फिर उठा तो फिर कुछ दिन के बाद हो गया, हमारे हस्बैंड में घुस गए शैतान। अब क्या करे, किसका किसका परेशानी सहे। फिर बढ़ते गए, कहा नहीं जाता है ना, दीदी जो बताती हैं कि आपके 5 फुट का समस्या होता, 24 फुट का दीवार खड़ा कर दीजिए। तो हम उसी को तले दबा दिए समस्या को और आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर भी बच गए, क्योंकि देखिए पूरा आदमी निगेटिव करेगा तो एक आदमी कैसे सही रहेगा। सगरों से हमको मिलता था। हमारी जेठानी थी तो कह रही है, एक दूसरों से बात किए तो कह रही है,
जो सुमन बेचल ना गैस के दवाइया मत खाई है, अतरी गोतरी निकल जाता है, ऐसी डायरेक्ट बतिया दी। अब सभी लोग भाई नेगेटिव हो गया, हमसे कह रहा है कहता जो आप देती हैं दवाइया तो अतरी गोतरी निकलता है। बोले कि मेरा अतरी गोतरी निकला है, मेरा बच्चा का अतरी गोतरी निकला है। वो ऐसी अनपढ़ गंवार पटवारी, उनको कहने नहीं दीजिए, एक नंबर के खत्म आदमी ने कीटा उनको घसकल है। तो उन्हीं लोग जैसा आप लोग भी कर रही हैं, जाने दीजिए, वो नहीं खाएंगे मत खाए, उनको हम गोड़ कर रहे हैं मत खाए, लेकिन हम खाए तो सही हुआ है ना, हमारा बच्चा इतना बीमार था सही हुआ है ना, तब सभी लोग विश्वास करने लगा। वैसे मेरा मतलब आगे बढ़ते गया, फिर हमको तुरंत पकड़, जैसे ही हमारा बिजनेस थोड़ा आगे जाता है, हम थोड़ा मतलब इसमें आकर के थोड़ा पुराना होने लगते हैं, हमको बसंती दी सुमित भैया पकड़ लेते हैं। जब सुमित भैया के गाइड में जाते हैं, देखिए गुरु तो मिलते हैं, लेकिन एक आध गो घंटाल मिल जाते हैं, जो कि सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, आपके बारे में बताएंगे कुछ कुछ और घिंचेंगे। लेकिन हमको ऐसा घंटाल गुरु से भेंट हुआ था, और हमारी बुआ तो खुद दूसर कोई बताता है तो हमारी बुआ समझती है, फिर हम बुआ को बात बस करते हैं, बुआ से उतना बात नहीं होने पाता है, क्योंकि हम भी बिजी हो जाते थे। अब फिर हम जैसे सुमित भैया से हमको भेंट होता है, हमारे गुरु से, ग्रेट गुरु क्या बोलते हैं रोशन भैया, अरे सुमित भैया, बसंती दीदी से जब हमको गाइड करने लगी, एकदम सिस्टम के बारे में, सब कुछ के बारे में बोलते हैं, दीदी आप ढंग से कीजिए, अच्छा से कीजिए, आपका भी जिंदगी बदलेगा, अपने बच्चा के लिए कीजिए। हम बोले हाँ दीदी, हम सही कर रहे हैं दीदी, हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अब मेरा जिंदगी तो वैसे पार हो रहा है, अगर घर करके इधर उधर करके, लेकिन मेरे बच्चा को जो है, जब हमारा नौकरी नहीं लगा, बच्चा को पापा का नहीं नौकरी लगा, तो क्या हमारा बच्चा को नौकरी लग जाएगा? नहीं लगेगा। इतना कंपटीशन हो गया है मार्केट में, इतना बाजार में कंपटीशन हो गया है कि मत कहिए, कभी नहीं होगा। महंगाई इतना रफ्तार में बढ़ रहा है, बीमारी भी बढ़ रहा है, तो आने वाला पीढ़ी नहीं होगा। फिर हम सोचे इनसे बात करते हैं, जो जो हमको बताया जाता है वो ला करके अपने हस्बैंड से बोलते थे, विरोध होता था लेकिन हम उसमें नहीं बांटते थे, जहाँ जहाँ मीटिंग होता था दीदी बोलती थी, दीदी आप आइए मीटिंग में आइए, आप निकलिए, आप बढ़िया कर सकते हैं दीदी, आप तो पढ़ी हैं, हम नहीं पढ़े हैं लेकिन आप तो पढ़ी हैं, हम जब नहीं पढ़ करके इतना आगे बढ़ गए कर रहे हैं दीदी, असफल हो गए, तो आप भी कर सकते हैं। आपके गांव में हम गए हैं दीदी, बहुत बार घूमे हैं, अभी कीजिए, अभी सह लीजिएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, थोड़ा मतलब दर्द सह लीजिएगा, तो पूरे लाइफ आपको अच्छा से मतलब रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं। तो मैंने सही बताता है, इतना कोई बताता है, अपना बहन तो इतना अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, तो हमारे कोई बाहर वाला कोई नहीं सोचता है, लेकिन जो अपना से भी ये है, बताइए इसमें गुरु ऐसा है कि सभी लोग का ऊपर बढ़ाने के लिए सोचते हैं, वो कमाएगा तो हमारा मतलब कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा कंपनी है, नंबर वन कंपनी, नंबर वन प्रोडक्ट, नंबर वन गुरु। जब हमारे गुरु से भेंट होता है, अब फिर जब हम मीटिंग में जाने लगते हैं, वहां पे देखते हैं दीदी भैया लोग इतना आदमी लोग सफल हुए हैं, अच्छा हुए हैं, हमारा वहीं से मतलब डिसीजन क्लियर हो जाता है, हम किसी को बात नहीं सुनते हैं, लास्ट में कहते हैं कि तो बसंती दी के जो सुनते हैं ना कि बोलती थी कि हम आपको छोड़ देंगे, देश से नहीं छोड़ेंगे, तो तू हमको ऊपर ट्राई कर रही है क्या? हम बोले कि ऐसा न बताएगा तो करवे ना करेंगे, आप हमको साथ नहीं दे रहे हैं, बराबर हमको निगेटिव करते जा रहे हैं, हम वहां से चार्ज होके आते हैं, यहाँ डिस्चार्ज कर देते हैं, आप ऐसा ऐसा बातें बोलते हैं कि मेरा मन भी ठोस हो जाता है। बताइए, बीमारी सही हुआ है तो क्या कर रहे हैं कि तुम लेकर के खाओ, लेकिन तुमको जाना नहीं है, इसलिए नहीं जाना है कि तुम है परिवार पंडित का, बोलेंगे कि फल्ला के मेहरारू फल्ला के पतो जात है गली गली चाय बेचे, मम्मी माई कहत बा ना कि ले लो चाय चंपा के पोंछ पकड़ के छिछुआ जाए, तो कोई ऐसे कहेगा, ऐसे दोनों में होने लगा। हम बोले कि छोड़िए नहीं, दुनिया का परवाह हमको नहीं है, नौकरी हमारे घर में बेच के हो जाएगा, वो भी ऐसे कह रहा है बाबू। हम बोले बाबू हाँ, बाबू 60,000 महीना कमाते हैं, का हमको 30,000 दे देंगे, हमारे नाम से 30,000 कर दे, हर एक महीना हमको दे दे, हम नहीं जाएंगे घर से बाहर। तो करे कोई दिया है कि देगा? हम बोले यही तो बतिया हम बोल रहे थे, आज दे रहे तो अच्छा है, तो अभी कमाने नहीं जा रहे हैं, 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, अब हम भी नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा को जिंदगी खराब हो रहा है पर मतलब अच्छा हो रहा है, तो करे तो बहुत चाहती हो बेटा के बारे में, बहुत सोचती हो लड़कन के बारे में। तो बोले हम नहीं सोचेंगे, हम है तो कर्म कौन बनाया, से झगड़ा होने लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम करेंगे, हम ठान लेते हैं, हम बोले आप पैसा दीजिए नहीं दीजिए, मेरे पास जो भी है हम बेच बाच के करेंगे, लेकिन एक्शन को हम करेंगे, क्योंकि हमको रास्ता भी मिल गया है, अच्छा गुरु भी मिल गया है, अच्छा प्रोडक्ट भी मिल गया है, अच्छा अब कंपनी नंबर 1 है तो हम इसमें लगेंगे। उनसे बात होता है, कहते हैं नहीं हम करेंगे, इज्जत के परवाह हमको नहीं है, इज्जत किसके पास होता है? तो कह रहता है ये सबके पास होता है, हमको सबके पास नहीं होता है, जिसके पास मनी रहता है, जिसके पास पैसा होता है, उसी का दिन पूजा करता है, या कोई भी हो। तो कह रहे ये तो बात सही है,
पैसे के पास सब कोई चाहता है, फिर पैसे के पीछे सब कोई भागता है, लेकिन कभी आप सोचे हैं कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा जाती हो मीटिंग में, सुनती हो, तो तुम्हारा ज़्यादा दिमाग बढ़ते जा रहा है। नहीं, हम बोले कि हम सुनते हैं ना जी, आप तो कभी मीटिंग सुनते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। हमको पता है कि एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम के लिए आदमी फट से काम करता है कि मेरे को हमको पैसा है, लेकिन हम पैसिव इनकम में जा रहे हैं, हम सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम को पूजा कर रहे हैं। जिस दिन मेरा सिस्टम तैयार होके हो जाएगा, उस दिन हमको बैठल भी रहेंगे, घर में भी रहेंगे, सुतल रहेंगे, फिर भी मेरा पैसा आएगा। और क्या होता है कि 7 जनरेशन तक पैसा आता है, ऐसा नहीं है, जिंदगी भर पैसा आएगा। तो बोले कि ऐसा कौन कंपनी है कि जिंदगी भर पैसा आएगा, छोड़ दो, ठगुआ हुआ है। हम बोले फिर वही बात बोल दिए। हम बोले आपसे हमको बात नहीं करना है, हमको बराबर निगेटिव कर देते हैं आप चुपचाप रहिए। तो बोलते हैं ठीक है तो सिस्टम बनाओ। हम बोले आप हमको थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, बस पैसा का सपोर्ट दीजिए, हमको कोई सपोर्ट आपसे नहीं चाहिए। बात हुआ हमारे कंपनी के बारे में, बात हुआ हमारे प्रोडक्ट के बारे में, आप गलत भी नहीं बोल सकते, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। चुपचाप रहिए, आपको नहीं खाना है मत खाइए, हम सही है, बस हमारा बच्चा सही है। जो कि हम एक दवाई जिस दिन से खाना स्टार्ट किए, कहा जाता है कि 1.5 साल हो गया हमको, एक टेबलेट अंग्रेजी दवा नहीं खाए हैं। मेरा शपथ है, कभी नहीं खाए हैं एक अंग्रेजी दवा। बुखार भी हमारा सुबह चाय का होता, कुछ भी होता है, हम चाय बना करके तेल इतना डाल के इतना पिलाते हैं इन लोग को। अब प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं, इस बारे में बढ़ा देते हैं, कोको जी घोल के दम भर पिलाते हैं। कह न रहे कि हमारे घर में सब लोग बोलता है कि डॉक्टरी नहीं है, घर में बैठ गई है। सही है, हम डॉक्टरी की बात नहीं है, हम तो जानते इसमें क्या जादू है, क्या चमत्कार है, जो कि हमारा जिंदगी बचाने वाले यही कंपनी है और यही प्रोडक्ट है। अब चाहेंगे इसको तो दिल से फिर गुड मॉर्निंग बोलूंगी। और ऐसी माँ हम हो गए, फिर हमारे भैया फोन करते हैं कि सुमन तुम क्या बाबू सही हो गया है? हम बोले कि हाँ भैया बिल्कुल सही हो गया था। क्या खाई क्या ऐसा करे कि तुम एक बैग चुप हो गई, कुछ उन्होंने कहीं नहीं बताई। फिर हम उनको बताते हैं कि भैया एक तो कंपनी है और कंपनी के बारे में बताए उनसे। अब बोले कि अभी चेक कीजिए ना भैया, गूगल में जाइए ना, देखिए ना, पूछिए तो एक्शन कंपनी के बारे में, किंग ऑफ कर्स और जड़ी बूटी के राजा कौन है। तो अरे तू कहाँ से फंस गई है, पागल हो गया है काम के लिए? नहीं भैया इसी से सही हुए हैं। तो भैया बोलते हैं कि फोटो खींच के भेजो तो हमको, हम